लालगंज सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं डॉक्टर के रूप में बैठते हैं यमराज। लालगंज के अस्पताल के डॉक्टर गौरव पांडे और सत्यजीत का वीडियो में दिखा यमराज का रूप। जिन डॉक्टरों को लोग भगवान का रूप मानते हैं, उन डॉक्टरों के मुंह से मां बहन की गालियां सुनने को मजबूर है पत्रकार। लालगंज सरकारी अस्पताल में डॉक्टर रखते हैं अपने गुंडे। लालगंज सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के ऊपर पहले भी लग चुके हैं कई आरोप। लालगंज सरकारी अस्पताल के डॉक्टर गौरव पांडे और डॉक्टर सत्यजीत का गाली गलौज व मारपीट करते हुए वीडियो हुआ कैमरे में रिकॉर्ड। सरकारी विभागों में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ना तो वह अस्पताल का कवरेज कर सकता है और ना ही विद्यालय का कवरेज कर सकता है और ना ही किसी के बारे में सच लिख सकता है। अब ईमानदार पत्रकार बनना हुआ बहुत ही मुश्किल, क्योंकि हर जगह चल रहा है भ्रष्टाचार का खेल। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सरकारी अस्पताल का है, जहां पर सोशल मीडिया के दो पत्रकार इलाज कराने गए। वहां अन्य मरीज ने बाहर से लिख रहे दवाओं के बारे में पत्रकारों से बातचीत करने लगे। तभी लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर गौरव पांडे और डॉक्टर सत्यजीत व उनके अन्य सहयोगियों को पत्रकार का कवरेज करना अच्छा नहीं लगा और वह लोग जमकर पत्रकार को कमरे में बंद करके मारा पीटा। कुछ देर तक तो अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस किसी तरह मामले को शांत कराकर कोतवाली आने को कहा। वहीं लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक अपने डॉक्टर के पक्ष में बोले। फिलहाल पीड़ित पत्रकारों ने लालगंज कोतवाली में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। यूपी फास्ट 24 न्यूज का सवाल है कि आखिर सच दिखाने पर क्यों भड़कते हैं कर्मचारी, चाहे वह अस्पताल हो, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वह अन्य सरकारी दफ्तर हो। इन लोगों को क्यों सच दिखाने के लिए परमिशन लेकर आने का बहाना करना पड़ता है। यशपाल सिंह की रिपोर्ट। माता नाम का है आपका? कृष्णवती। कहाँ से आई हो आप? चांदा से आए। चांदा से। क्या दिक्कत था? ये बिटिया के मुंडे में दिक्कत है, वही बाल झड़ते हैं। अच्छा। इसी तरह की दवाई लिखाए हैं। तो दवाई सरकारी अस्पताल आए हो? कहाँ आए हो आप? सरकारी अस्पताल में। अच्छा, तो यहाँ पे इलाज के लिए बाहर की दवाएं क्या लिखी जाती हैं? बाहर से लिखनी जाती है दवा, 1200-1500 की ऐसे दवा लिखनी जाती है। अच्छा, चाहे जब इसके पहले भी कई बार आए हो आप? हाँ आए तो हैं। हर बार बाहर की ही लिखी जाती है? हाँ, बाहर तो इसके अंदर से दवाएं नहीं मिलती है ज़्यादातर? नहीं मिलते हैं, थोड़ा बहुत अंदर से देते हैं, बाकी बाहर से लिख देते हैं। आज लिखा गया है बाहर की दवा? हाँ देखो लिखे हैं। चलिए ठीक। दादी का नाम है? निर्मला। गांव कौन है? दहिरी। अच्छा, कहाँ आयु रहे आज यहाँ? सरकारी अस्पताल। तो का दिक्कतें हो रही हैं आपका? खांसी आवत। अच्छा, थोड़ा बहुत। कितने दिन से इलाज करा रहे हो आप लोग? 2 महीना। यहाँ नहीं। अच्छा, बाहर भी। नहीं तो यहाँ जब से आए हो तो बाहर की दवाएं लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती? लिखी जाती है। पिछली बार आए रहो कितनी की दवा लिखी गई? 1100 की ले गए। 1100 की नहीं, ज्यादा की रही है। बड़बड़ावा बच्चा ले जा रहा है। 1600। अच्छा, पहली बार आए रहे है ना? तो पहली बार में कितने की लिखी गई? 1600 की दवाई। 1600 की। तो आज फिर आपका पर्चा लिखा गया बाहर का? यही है। दादी ये बताओ, सरकार द्वारा जिसे अभियान चलावा जा रहा, मुहिम चलावा जा रहा है कि 1 रुपये में इलाज हो सभी का सरकारी अस्पताल में, तो आपका क्या लागत है कि यह सुविधा मिल रही है आप लोगों का? कौन सुविधा? सब 3-4 जांचें बाहर करावा। अच्छा। सब कुछ कराई है। जी, यह चल रहा खेल है दादी। चलो देख लो दादी, फिर बताओ। फिर दादा नाव का है आपका? हमारा उमा शंकर मठ। कौन सा गांव है? मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। यहाँ कहाँ आए थे आज आप? यहाँ सरकारी अस्पताल आता हूँ, 2 दिन से आता हूँ, डॉक्टर नहीं मिलते। कितने दिन से आ रहे हो? कभी एक कमरे में भीड़ लगती है, डॉक्टर कोई आता है नवा, तो कोई उसमें नवा डॉक्टर आता है, तो उसमें कोई, और जिस डॉक्टर से हम लोगों ने दवा लेते हैं सर, वो डॉक्टर मिलते नहीं। तो दवाएं क्या उपलब्ध हो जाती हैं यहाँ अस्पताल में? अंदर मिल जाती हैं दवाएं सारी? दवाई यहाँ मिलती नहीं है, बाहर को लेते हैं। तो आज पर्चा लिखा गया बाहर का? बाहर लिखा हुआ पर्चा कौन सा दिखाओ? पर्चा ये लिखा हुआ ये पहले बाहर से। अच्छा, इसके पहले भी आए कभी तो तब भी पर्चा बाहर का लिखा गया? बाहर से हम लेते हैं। हमारा इन्फेक्शन बहुत है, कैंसर का मैं मरीज हो गया हूँ, लेकिन अभी डॉक्टरों ने बताया नहीं है। यहाँ बताया नहीं? पर्दे से चल रहा है। अच्छा। और घर वाले भी मेरे जान गए, लेकिन मैं चोरी से दवा खा रहा हूँ, लेकिन ये लोग लिखते नहीं हैं। अब लिख देते हैं तो सर यहाँ वो डॉक्टर मिलते नहीं, दूसरे दिखाता हूँ तो कंफ्यूज हो जाते हैं, दवाइयाँ उल्टा हो जाती हैं। तो हम लोग इसीलिए तो बाहर पर्चा लिखना है जो है लगातार ये चल रहा है? लगातार बाहर ही चल रहा है सर।
करें। क्या चाहते हो आप? सर हम लोग सोचते हैं कि यहीं से अपना सब कुछ इलाज हो, हम लोगों जैसे हमारा कैंसर का इलाज किया जाए। जी जी जी। हमारा नहीं, सरकार द्वारा सुविधाएं दे रही, तो सुविधाएं जो दे रही है वो आपको मिलती हैं? जैसे फ्री इलाज चाह रही सरकार नहीं में। मिलती। अभी हमको देख लिया ना, अभी हमको 50,000 भी लखनऊ ट्रांसफ़र कर देंगे जी जी। अभी लखनऊ या कानपुर ट्रांसफ़र कर देंगे, लगाएंगे लाखों रुपया, मर जाएंगे, जिंदा कहाँ रहेंगे। जी जी। ये तो हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे मर्जी अपने पैसे से। कितना इलाज का पैसा यहाँ खर्चा कर चुके हैं अब तक? हम बाहर की दवा में यहाँ सरकारी अस्पताल में? ये मेरा इलाज चल रहा है सर, मैं तो कम से कम 10-15 हज़ार 20,000 इसमें खर्चता हूँ, लेकिन फायदा नहीं। मतलब यहाँ आने के बाद सरकारी अस्पताल में बाहर की दवाओं में कितना पैसा खर्च कर चुके हैं? 20,000 से। तो यही सरकारी लोग अस्पताल के अधिकारी जो है देते हैं, बाहर से लिया हूँ। अच्छा। बाहर जाता हूँ तो वही 500-700 अच्छा, इसी तरह। चलिए ठीक। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है। क्या घटना हुई आपके हुआ साथ? है आज आपके साथ? आज मैं आया था लालगंज। हाँ। लालगंज थाना है रायबरेली जनपद में। तो मैं आया था लालगंज और एक साथी थे, उनसे मुलाकात करने आया था। और उसके बाद हमारे साथ में एक साथी थे, तो मैं आया तो असल में बातचीत हुई। जहाँ बैठा मैं, बैठने के बाद फिर मैं रिटर्न होना चाह रहा था गुरबकसगंज के लिए, क्योंकि मैं गुरबकसगंज थाने का निवासी हूँ। तो यहाँ लालगंज में फिर वो साथी को कुछ दिक्कत हुई, श्वास की दिक्कत अधिकतर उसको रहती है। तो बोला कि भैया कुछ मुझे सांस की दिक्कत हो रही। तो हम कहा ऐसा करो, पहले चलो दिखा लेते हैं आपको, चलो सरकारी अस्पताल में दिखा देते हैं। मैं सरकारी अस्पताल गया, वहाँ पे उन्होंने पर्चा भी बनवाया। पर्चा बनवाने के बाद वो बंदा जो है लाइन में एक बार गया, वहाँ पे लगा रहा और उसके बाद वो अपना लाइन में इंतज़ार करता रहा, क्योंकि भीड़ था, काफ़ी भीड़ था। तो अच्छा, मैं जब सोशल मीडिया से मैं जो है कार्य कर रहा हूँ इस तरीके से पत्रकारिता की लाइन में, तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे पर्चे जो है 10 मिनट में तकरीबन मानिएगा आप कि हम 10 से 12 रिकॉर्ड जो है लोगों के कैमरे पे रिकॉर्ड किए, जीपीएस कैमरे के साथ भेज दी कि लोग बाहर की दवाएं धड़ल्ले से लिखी जा रही थी। वहाँ पे लोगों ने बयान दिया, लोगों ने अपनी आप बीती बताई, मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किया। एक व्यक्ति जो है बाहर से दवा लेके भी आ रहा था, 500 की दवा जो है लेके आया, उसने भी रिकॉर्ड में बयान दिया। तो मैं बोला कि अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, चलिए पूछते हैं कौन दवा लिख रहा है इस तरीके से। सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहते हैं कि आदेश है सख्त कि बाहर से दवाएं नहीं लिखनी है। 1 रुपये के पर्चे में लोगों का, गरीबों का सरकारी अस्पताल में इलाज होना है, सारी दवाएं उपलब्ध होती, लेकिन वहाँ पे जो है बाहर का पर्चा लिखा गया। तो मैं जो है हमारा जो साथी था, मैंने उसको मोबाइल पकड़ा और हमने कहा कि ऐसा करिए कि मैं बात करता हूँ। मैंने कॉलर का माइक लगाया और माइक लगा के मैं पूछने के लिए मैं पहुँचा उनके केबिन में डॉक्टर साहब के। तो बोले कि हाँ ये डॉक्टर साहब यही लिखते हैं। तो मौके पे वो डॉक्टर जो है नहीं थे, वो डॉक्टर मौके पे नहीं थे। तो जो वहाँ पे फार्मासिस्ट था वो बोला कि इमरजेंसी में गए हैं। तो तब तक पीछे से डॉक्टर साहब आ गए। घटना क्या हुई आपके साथ? मारपीट, धक्का मुक्की, मतलब गाली गलौज इतना ज़्यादा। उसके बाद किसने मारपीट किया आपके साथ? एक गौरव पांडे करके, गौरव पांडे, एक सत्यजीत और कई सारे। क्या है दोनों? किस तरीके मारा उन्होंने मतलब अब पैर के घुटनों से रख के और मोबाइल छीन लिया जबरन। हमारे साथी तो इतना ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल मतलब चलना मुश्किल हो पा रहा है उसका। घायल है क्या वो? अब बहुत मतलब यहाँ से ब्लड भी निकल रहा था। वो कमरे के अंदर बंद कर दिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया और मैं बाहर की तरफ भागा। मोबाइल मेरा भी छीन लिया गया। मैं बाहर की तरफ भागा और मैंने पुलिस सहायता चाहिए। मैं बार बार जो है कैमरे में भी बता रहा था कि पुलिस को बुलाओ कोई भाई। करीब 150 से 200 लोग थे वहाँ पे, सारे लोग देख रहे थे सारी चीज़ें। फिर मैं जो बाहर से पुलिस जो हमें दिखी तो मैं उनके साथ में अंदर आया। तो मैंने देखा कि हमारे साथी को जो है बंद करके रखे थे ताल, मतलब कमरे के अंदर। अच्छा। और फिर मुझे भी जो है सबके साथ में अंदर लेके गए और फिर खूब डराया धमकाया और उसके बाद बोला कि मोबाइल से डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो। वीडियो डिलीट करा दिया? हाँ, वीडियो डिलीट करा दिया। कुल मिला के मैं नहीं चाह रहा था कि वीडियो डिलीट हो, कहीं कि नहीं डिलीट करो तो अभी तुमको यहीं से मार दूंगा, पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा पूरी तरह से। तो फिर मोबाइल से वीडियो, मुझे हमारा साथी कमज़ोर पड़ा तो मुझे वीडियो मजबूरन डिलीट करना पड़ा। और उसके लिए अभी फ़िलहाल मैं लालगंज जो है आया हूँ और यहाँ पे तहरीर दिया हूँ कि अब जो भी है नियमता जो भी है कार्रवाई। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा है कि हम जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है।